नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत में हाल ही में हुई एक विमान दुर्घटना की और ख़ास तौर पर उसकी जो शुरुआती जांच रिपोर्ट आई है उस पर। हाँ, ये एक बहुत ही कह सकते हैं चौंकाने वाली घटना रही है। बिल्कुल। हमारे पास कई सारे न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, एक्सपर्ट्स की राय हैं और सबसे ज़रूरी AAIB मतलब जो एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है, उनकी अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट। तो आज कोशिश यही रहेगी कि इन सब स्रोतों को मिलाकर समझें कि आखिर टेक ऑफ के ठीक बाद हुआ क्या। और देखिए, जो सबसे अहम और शायद डराने वाली बात है वो ये कि टेक ऑफ के बस कुछ ही पलों बाद विमान के दोनों इंजन लगभग एक साथ बंद हो गए। हाँ, ये अपने आप में बहुत अजीब है। सवाल यही उठता है कि भाई ऐसे कैसे हो गया। सही। और जो AAIB की पहली रिपोर्ट है वो इसी गुत्थी को सुलझाने की पहली कोशिश है। रिपोर्ट ये कहती है कि जांच में ये सामने आया कि टेक ऑफ के फौरन बाद दोनों इंजन के जो फ्यूल कट ऑफ स्विच होते हैं ना, हाँ, वो लगभग एक ही समय पर कट ऑफ पोजीशन में लाए गए थे। अच्छा, तो मतलब फ्यूल सप्लाई रोक दी गई इंजनों की। बिल्कुल। और इसका नतीजा ये हुआ कि इंजन ने पावर देना बंद कर दिया और क्योंकि विमान उस वक्त बहुत ही कम ऊंचाई पर था, हाँ, ज्यादा ऊपर गया ही नहीं था, तो पायलट के पास ना तो ऊंचाई थी ना स्पीड कि वो कुछ कर पाते या प्लेन को ग्लाइड भी करा पाते। मतलब रिकवरी का कोई चांस ही नहीं बचा। सही बात है, इतनी कम हाइट पर तो कुछ हो ही नहीं सकता था। और एक और खास बात, रिपोर्ट में ये लिखी है कि प्लेन में कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम या मेंटेनेंस में कमी ऐसा कुछ नहीं मिला है। अच्छा, कोई तकनीकी खराबी नहीं। नहीं, रिपोर्ट के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। सारी सर्विसिंग वगैरह टाइम पर हुई थी। तो फिर ये मामला और उलझ जाता है। अगर मशीन ठीक थी तो इंजन रुके कैसे? यहीं पर शायद वो CVR की बात आती है। हाँ, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जो कॉकपिट के अंदर की सारी बातचीत रिकॉर्ड करता है। और उसमें कुछ जरूरी बात रिकॉर्ड हुई है। हाँ, और उसी रिकॉर्डिंग से एक ऐसी बातचीत सामने आई है जिसने, आप कह सकते हैं, काफी अटकलों को हवा दे दी है। क्या बात है वो? रिकॉर्डिंग में एक पायलट दूसरे से पूछ रहे हैं ईंधन क्यों बंद किया, और दूसरा पायलट जवाब देता है मैंने नहीं किया। ओह, ये तो बहुत सीरियस बात है। ईंधन क्यों बंद किया, मैंने नहीं किया। हाँ, ये संवाद अपने आप में बहुत कुछ इशारा करता है, पर सवाल वही है कि इसका असली मतलब क्या है। बिल्कुल, देखिए, ये सबूत तो है, लेकिन जो शुरुआती रिपोर्ट है वो बहुत संभल कर बात कर रही है। अच्छा। हाँ, रिपोर्ट ये साफ तौर पर नहीं कह रही कि स्विच जानबूझकर बंद किए गए या गलती से। वो बस ये बता रही है कि भाई स्विच कट ऑफ पोजीशन में पाए गए और ये बातचीत रिकॉर्ड हुई है। मतलब रिपोर्ट ने बस फैक्ट्स रखे हैं, निष्कर्ष नहीं दिया अभी। बिल्कुल। असली जांच तो अब शुरू होगी कि ये हुआ क्यों और कैसे। तो फिर ये जो मीडिया में या कुछ एक्सपर्ट्स की तरफ से बातें आ रही हैं कि शायद पायलट की गलती थी या जानबूझकर कुछ किया गया, उसका आधार क्या है फिर? देखिए, उसका एक बड़ा कारण है इन फ्यूल कट ऑफ स्विच का डिजाइन। आमतौर पर ये स्विच ऐसे नहीं होते कि गलती से हिल जाए। अच्छा। इनको ऑपरेट करने के लिए एक प्रॉपर एक्शन लेना पड़ता है, जानबूझकर। तो जब कोई साफ मैकेनिकल वजह नहीं दिखती तो शक जाता है इंसानी पहलू पर। या तो कोई अनजाने में गलती हुई या फिर कोई जानबूझकर उठाया गया कदम। और इसी वजह से आपने सुना होगा कप्तान की मेंटल हेल्थ को लेकर भी कुछ बिना पुष्टि वाली बातें चल रही हैं। पर मैं फिर कहूंगी, ये सब फिलहाल अटकलें ही हैं। समझ गया। तो मतलब एक तरफ मैकेनिकल इशू का ना होना, दूसरी तरफ स्विच का ऐसा डिजाइन, शायद इसीलिए शक की सुई पायलट की तरफ घूमी। लेकिन पायलट यूनियन तो इस बात को बिल्कुल नहीं मान रही। नहीं, बिल्कुल नहीं। ALPA इंडिया है, इंडियन कमर्शियल पायलट्स एसोसिएशन है, इन सब ने पायलट पर उंगली उठाने वाली किसी भी बात का जोरदार विरोध किया है। उनका क्या कहना है? उनका साफ कहना है कि भाई जांच पूरी होने दो, अभी से किसी नतीजे पर पहुंचना गलत है, जल्दबाजी है और एक तरह से पक्षपात भी है। हाँ, और उन्होंने शायद ये भी मांग की है कि जांच में उनको भी शामिल किया जाए, एक ऑब्जर्वर के तौर पर। बिल्कुल सही, वो पारदर्शिता और निष्पक्षता चाहते हैं। और ये सिर्फ यूनियन की बात नहीं है। आप अगर ऑनलाइन फोरम देखें जैसे रेडिट वगैरह पर, तो वहां भी लोग यही कह रहे हैं कि सिर्फ पायलट पर फोकस न करें। हाँ, कि पूरी तस्वीर देखो। क्या कोई ऐसी मैकेनिकल प्रॉब्लम हो सकती है जो अभी पकड़ में नहीं आई, कोई सॉफ्टवेयर का चक्कर या सिस्टम में ही कोई गड़बड़। अच्छा, जैसे एक बात बोइंग के फ्यूल कंट्रोल स्विच से जुड़ी पुरानी दिक्कत की भी उठ रही है। FAA ने 2018 में शायद एक इंस्पेक्शन की सलाह दी थी, पर वो कंपलसरी नहीं था। ओह, तो वो सलाह मानी गई थी या नहीं? और बोइंग और FAA का क्या कहना है इस डिजाइन पर? जानकारी के मुताबिक क्योंकि वो सिर्फ सलाह थी, अनिवार्य नहीं, तो शायद एयर इंडिया ने वो इंस्पेक्शन नहीं किया था।
जहां तक बोइंग और FAA का सवाल है, वो तो यही कहते हैं कि डिजाइन सेफ है। लेकिन हाँ, इस हादसे के बाद कई एक्सपर्ट्स अब जोर दे रहे हैं कि फ्यूल सिस्टम और सॉफ्टवेयर की और ज्यादा गहराई से जांच होनी चाहिए, कहीं कोई तकनीकी चीज छूट ना जाए। तो अगर हम सारी बातों को एक साथ रखें तो अभी हम कहाँ हैं? मतलब दुर्घटना का कारण क्या लग रहा है? देखिए, ईमानदारी की बात तो यही है कि अभी कुछ भी साफ नहीं है। शुरुआती रिपोर्ट ने ये बताया कि इंजन कैसे बंद हुए फ्यूल स्विच के कट ऑफ होने से। हाँ। पर वो स्विच उस पोजीशन में आए क्यों? क्या ये किसी इंसान ने किया, जानबूझकर या गलती से, या फिर कोई छुपी हुई तकनीकी खराबी थी? ये पहेली अभी सुलझी नहीं है। सारी जांच अब इसी क्यों के इर्द गिर्द घूमेगी। बिल्कुल। तो आखिर में अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जब किसी हादसे में शुरुआती सबूत, जैसे ये कॉकपिट रिकॉर्डिंग, इतने नाटकीय हों, तो पूरी जांच होने से पहले किसी एक नतीजे पर कूद पड़ने का कितना खतरा रहता है? हाँ, और क्या अक्सर ऐसी बड़ी जटिल घटनाओं के पीछे कोई एक कारण होता है, या फिर कई सारे फैक्टर्स की एक पूरी चेन होती है? सोचने वाली बात है।